जय श्री राम। अब ये बात करूँगा मैं कर्नाटक की। कर्नाटक की सरकार ने आरएसएस के किसी भी शाखा को सार्वजनिक रूप से या सरकारी भवन में लगाने से मना कर दिया है, और कोई भी इस आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लेगा तो उनको अपने सरकारी कर्मचारी भाग लेता है तो उनको जॉब से हटा दिया जाएगा, नौकरी खोनी पड़ेगी। यूनान रूस मिट गया जहाँ से, हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात सिर्फ लिख के नहीं किया कोई व्यक्ति, ये बात चित्तार्थ हो रही है। जिस आरएसएस को बैन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे लोग खत्म हो गए, पीढ़ियाँ खत्म हो गई, परिवार खत्म हो गया, मंदबुद्धि बच्चे पैदा हो गए उनके परिवार में, वो आरएसएस को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस का स्टेटमेंट है कि ये कर्नाटक की परिस्थिति के अनुसार ये निर्णय उचित है। राहुल गांधी जो दिन दहाड़े मटन बनाते थे, मटन अब इमरती बनाने लग गए। हम हिंदू धर्म की 4 मिठाइयों के नाम बता देंगे राहुल गांधी तो मान जाऊंगा मैं। जो दिन दहाड़े सावन में मटन बनाते थे, और तेजस्वी यादव दिन दहाड़े भुजी मछली खाते थे हेलीकॉप्टर में, आज राहुल गांधी इमरती बना रहे हैं, बेसन का लड्डू बना रहे हैं। 4 मिठाई का नाम बता दें हिंदू धर्म में। ये सोचते हैं कि मटन बना के मुर्गा खिला के हिंदुओं को वोट डलवा लेंगे। तुम्हारे मटन और मुर्गे से हिंदू प्रभावित होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। कर्नाटक ने आरएसएस पर बैन लगाने की कोशिश की, हजारों समर्थकों ने गिरफ्तारी दी। क्या पागलपन है, क्या मजाक है, कुछ नहीं होगा। जानकारी दे दूं मैं आप लोगों को कि आरएसएस शाखा यदि शमशान घाट में भी लगेगी ना, तो वहाँ भटकने हुई आत्माएं संघ की शाखा में आ जाएगी। ये है संघ की शाखा। संघ की शाखा क्या समझते हैं? जान हाथ पे लेके संघ के स्वयं काम करते हैं समाज में। ये आरएसएस प्रतिमा लगाएंगे जो कल के पैदा हुए बच्चे, जिनको राजनीति की ABCD पता नहीं है। बिहार में चुनाव हो रहा है और ये दिल्ली में इमरती तल रहे हैं। क्या चुनाव लड़ेंगे यार? सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक से ही राजनीति कर लेंगे? कांग्रेस ने अपने पूरे जीवन में हिंदुओं का वोट लेके मुसलमानों को बढ़ाया है, सिर्फ मुसलमानों का साथ दिया हिंदू वोट लेकर के। अब हिंदू वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा। बहुत बुरा वक्त आ रहा है इनका। लोग बोलते हैं, राजनीति विश्लेषण करते हैं कि 2027 2029 चुनाव देख लेंगे हम, बीजेपी की क्या हालत होती है। अरे भैया 2024 में ही फैसला हो गया, कुछ भी हो हम ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम ही रहेंगे, हम ही। मोदी जी तो ऐसा प्लेटफॉर्म बना के जाएंगे जहाँ कोई उस प्लेटफॉर्म पर टिक नहीं पाएगा, ना उस प्लेटफॉर्म को डैमेज कर पाएगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के चले जाएंगे, हिंदू राज का प्लेटफॉर्म, जिसको तोड़ नहीं पाएगा। अरबों खरबों की हथियार की डीलिंग हो रही है कि आज हथियार लेंगे, अचार डालेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, हम मारेंगे दुश्मनों को। क्या समझते हो? जो सांप निकलेगा उसका सर कुचल दिया जाएगा, कहीं भी, देश के बाहर भी और देश के अंदर भी। और पिछले 2-3 महीनों से कहाँ सर कुचला जा रहा है, इसका रिकॉर्डिंग भी आपका वीडियो क्लिप बनाऊंगा मैं शाम को या कल, एक डालता हूँ आपको मैं कि कैसे सांप को कुचला जा रहा है। एक समय बेवफा थे जिसका केस लड़ रहे हैं कबीर सिब्बल जी। कबीर सिब्बल सिर्फ आतंकवादियों केस लड़ता है, आतंकवादियों का सहयोग करता है। सपा के सांसद हो गए, राजा सांसद, बिना सत्ता के कुछ नहीं कर सकती। हमें सत्ता नहीं चाहिए, समाज चाहिए। समाज जैसा बोलेगा वैसा होगा, समाज सर्वोपरि है। कभी कभी सोचता हूँ, संख्या समझक बोलते हैं कि अरे सत्ता क्या चाहिए? सत्ता इसलिए चाहिए कि कोई हम पे बैन लगा के हमें कुचल ना दे, इसलिए सत्ता चाहिए। सत्ता का सिर्फ एक काम है
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे कोई बैन लगा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चल ना दे, इसलिए सत्ता चाहिए। ध्यान रखिए, आप मत दीजिए आप सत्ता का सुख मत भोगिए, नहीं चाहिए हमें कुछ शान शौकत, लेकिन हमें राष्ट्र चाहिए और राष्ट्र की सत्ता जो रही है। खैर, जय श्री राम।